आइए दोस्तों, अब तमाम साथियों का आज की इस क्लास के अंदर वेलकम और खुशामदीद है। जितने भी बच्चे वर्ष 2026 में मौलवी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, जस्ट लाइक वो साइंस रखे हों, चाहे आर्ट्स रखे हों, चाहे वो कॉमर्स रखे हों या फिर इस्लामियात रखे हों, उन चारों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो दीनियात हुआ करता है वो सेम ही होता है। उन चारों स्टूडेंट के लिए, उन चारों स्ट्रीम के तलबा व तालिबात के लिए आज का जो ये क्लास है, दीनियात अव्वल का ये क्लास है। इसके अंदर आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और इनसे जो सब्जेक्टिव निकलेंगे उनको भी हम समझा देंगे। आपको कहीं अदर जगह इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आइए आपको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए, जो भी सवाल हम बनाते हैं ना, तो आप लोगों के जो मदरसा बोर्ड का नया पैटर्न होता है, अभी जो रिलीज़ किया है उस पर बनाते हैं। और जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखते हैं, समझते हैं। अभी देख सकते हैं ये भी हमारे पास में ये क्वेश्चन पेपर ही है, क्या समझे। उनके बाद हम हर क्वेश्चन को बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर सवाल देखिए। कहता है कि यौम आरफा कब है। कब कहने का मतलब ये हुआ कि यौम आरफा कब होता है, ऐसे समझ लीजिए इस सवाल को। ऑप्शन ए में कहता है कि 9वीं जिलहिज्जा को, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 10वीं जिलहिज्जा, 13वीं जिलहिज्जा या फिर 12वीं जिलहिज्जा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो जवाब क्या है, 4 ऑप्शन है। इसी तरीके से आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कोई एक जो इसका सही आंसर है उसको टिक करने कहेगा। तो ये सवाल का जो सबसे पहला आंसर होगा वो ऑप्शन ए को जितने भी बच्चे टिक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यौम आरफा जो है वो 9वीं जिलहिज्जा को कहते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि जमरात कहाँ है, ठीक है। मक्का मुकर्रमा में है, मदीना मनव्वरा में है, या फिर मना में है, या फिर अराफात में है, ठीक है। एक वर्ड आपको नज़र में आ रहा होगा कि जमरात। अब बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में, दिमाग में ये होगा कि जमरात का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑटोमेटिक आप ये सवाल को बना लेंगे। देखिए, हमने यहाँ लिखा कि जमरात का मतलब क्या है। तो जमरात जो है ये अरबी लफ्ज़ है, ठीक है। जीम, मीम, रा और हा इनसे निकला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका जो मानी होता है, यानी जमरात का कंकरियाँ, ठीक है, या नहीं तो पत्थर फेंकने की जगह इसका मीनिंग होता है, यानी जमरात का मीनिंग। आपको एग्जाम में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि जमरात के मीनिंग क्या है, इसको लिखिए या फिर इसके मतलब क्या है वो बयान कीजिए। तो वहाँ पर ऐसे लिखिएगा कि जमरात अरबी लफ्ज़ का, सॉरी, जमरात जो है अरबी लफ्ज़ यानी कि जीम, मीम, रा और हा से निकला है, जिसके मानी कंकरियाँ हुआ करता है या पत्थर फेंकने की जगह। अब इसमें जो है इस्लामी इस्तिलाह में देखिए इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि मना में 3 मखसूस मकामात को जमरात कहा जाता है। मना एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर 3 मखसूस जगह है, यानी कि ख़ास जगह है जिसको जमरात कहा जाता है, जहाँ पर हाजी शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, ठीक है। और ये 3 जगह का नाम यहाँ पर दिया गया है, दर्शाया गया है। सबसे पहला है, याद रखिएगा, जमर ऊला, जमर वुस्ता और जमर उक़बा, ठीक है। ये पहला सुतून है, ये दरमियानी सुतून है, ये आखिरी सुतून है। इस तरीके से आपको हमने जमरात का मतलब समझाया। याद रखिएगा, कहीं भी आपको ऐसे नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। हवा पानी दे करके ऊपर से चला जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। जमरात कहाँ है, तो आपको यहाँ पर आंसर तो मिल ही गया कि जमरात मना में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि शब कदर कितनी है, ठीक है। यानी कि शब कदर जो हुआ करता है वो कितनी है, 3 है, 5 है, 7 है या फिर 10 है। तो इसका जो जवाब है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के हिसाब से, वो इसका आंसर ए होगा, यानी कि 3 है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कहता है कि चाश्त की नमाज कितनी रकात है। यानी जब चाश्त की नमाज हम पढ़ने जाते हैं तो वो कितनी रकात है। 2 रकात नमाज चाश्त की है, 4 रकात, 6 रकात या फिर 8 रकात। तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि जो चाश्त की नमाज है, 4 से कितना हुआ, 4 से 4, तो इसका आंसर मारिएगा 4। इस तरीके से याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 है जो कि आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 5 कहता है कि कुरान करीम कितने सालों में नाजिल हुआ, ठीक है। तो इसका जवाब आपको बताना, ये तो बच्चा वाला सवाल है।
23 साल में, 22 साल में, 24 साल में या फिर 29 साल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुरान करीम जो है वो कितने सालों में नाजिल हुआ, तो 23 साल में। उसके बाद सवाल नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 6 कहता है कि पहली वही कहाँ नाजिल हुई, ठीक है, मदीना मनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में, गारे हिरा में या फिर ताइफ में। तो अब देखिए सवाल नंबर 6 का जवाब क्या देते हैं आप लोग। तो जितने भी बच्चों का आंसर जो है ऑप्शन सी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा कि पहली वही जो है वो कहाँ नाजिल हुई थी, तो गारे हिरा के अंदर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं। तो ये भी तो बच्चा वाला सवाल है। 114, 112, 113, 115। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुरान करीम में जो सूरतों की संख्या है, तादाद है, वो 114 है। सवाल नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि कुरान करीम में मदनी सूरतें कितनी है। यानी कि दोस्तों कुरान शरीफ को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो टाइप के सूरत है। सबसे पहला वो सूरत है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ, दूसरा वो सूरत है जो कि मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। यानी कि दो तरह का सूरत है, एक मक्का मुकर्रमा और एक मदीना मुनव्वरा। तो सवाल पूछा कि टोटल जो सूरत की संख्या है 114 कुरान शरीफ में, ठीक है। ये दोनों जो है दो भाग में तकसीम है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि मदीना मनव्वरा में, एम फॉर हम मीम से मदीना, एम से मक्का, ठीक है। तो मदीना मनव्वरा में कितनी सूरतें जो है वो नाजिल हुई, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इनका जवाब होगा 28। अब इससे आप दूसरा सवाल का जवाब जो है वो खोज सकते हैं। अगर दूसरा सवाल ये पूछ दे कि कुरान करीम में मक्की सूरतों की तादाद, तो 114 में से माइनस जो है 28 कर दीजिएगा, तो जो शेष बचेगा वो कहाँ हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है कि सूरतुल फातिहा के कितने नाम हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 नाम है, ऑप्शन बी कहता है 7, ऑप्शन सी कह रहा है 8 और ऑप्शन डी कहता है कि 10 नाम है। तो साथियों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के मुताबिक जो इनका जवाब होगा वो 7 होगा। यानी कि सूरतुल फातिहा का कितना नाम है, तो 7 नाम है। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए में सूरतुल बकरा, ऑप्शन बी में सूरतुल निसा, ऑप्शन सी में सूरत तौबा और ऑप्शन डी में सूरतुल माइदा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आंसर देना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सूरतुल इमरान, ठीक है, आले इमरान जो कि तीसरा पारा से स्टार्ट होता है, तो उनको बच्चे टिक मार देते हैं, लेकिन वो गलत होगा। इनका जो जवाब होगा वो सूरतुल बकरा होगा। यानी कि सूरतुल बकरा जो है कुरान मुक़द्दस की सबसे बड़ी सूरत है। और यहीं पर दूसरा अपोजिट सवाल ये बनता है कि कुरान शरीफ की जो सबसे छोटी सूरत है वो कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा सूरतुल कौसर, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 में कहता है, एक लफ्ज़ है जो कि कुरान शरीफ की है, जिसमें है हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ठीक है। इसमें पूछा गया, एक लफ्ज़ दे दिया है यहाँ पर कुरान शरीफ के आयत से कि हाफिज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता में वुस्ता से क्या मुराद है, इसके मानी क्या है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि नमाज फजर, ऑप्शन बी कह रहा है कि नमाज असर और ऑप्शन सी कहता है कि नमाज मगरिब और ऑप्शन डी कह रहा है नमाज इशा। तब तक आप लोग इसका जवाब जो है वो खोजिए क्या होगा। इनके अलावा आपको एक चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा दूं कि जितने भी बच्चे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो मौलवी साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इस्लामियात हो, उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का नया पैटर्न बना है, आप लोगों के जो वर्ष 2026 में एग्ज़ाम होंगे उसी पैटर्न पर, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से VVI जो इसको नोट्स कहा जाता है उनको बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है कि जो आपको हम क्लास करवा रहे हैं वो तो बिल्कुल करना ही है आपको, लेकिन क्लास के अलावा आपके पास 8 घंटे 10 घंटे का बिल्कुल फजूल वक्त बचता है, जिसमें आप घर बैठे टाइम पास कर देते हैं। उन्हीं टाइम पास आपका ना हो, ठीक है, सही आपको गाइडेंस मिल जाए, उसके लिए हमने एक नोट्स की शक्ल में PDF बना दिया है,
جو کہ آپ کے ایگزامینیشن کے لیے خاص اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اس نوٹس کے اندر آپ لوگوں کو تمام VVI آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو کوشچنس انکلوڈ ہے، جس کو کہ آپ پڑھ کر اپنے ایگزامینیشن میں 4 چاند لگا سکتے ہیں۔ اس کا جو پرائز ہے وہ اونلی فور صرف 199 ہے، ابھی آفر پرائز میں دیا جا رہا ہے۔ اب یہ 199 میں کوئی ایک سبجیکٹ ہے یا پھر آل اوور سبھی سبجیکٹ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 199 میں آپ کو ٹوٹل سبجیکٹ ہے، یعنی کہ سبھی سبجیکٹ کا، چاہے آرٹس کا آپ کا ایگزام ہے، چاہے کامرس کا ہے، چاہے اسلامیات کا ہے، چاہے سائنس کا ہے، سبھی سبجیکٹ کے مل جائیں گے آپ کو۔ تو فٹافٹ سے جائیے، یہ جو نمبر آپ کو اسکرین پر شو کر رہا ہے اس پر جا کر واٹس ایپ پر آپ میسیج کر کے اس نوٹس کو پرچیز کر لیجئے۔ وقت بہت کم ہے کیونکہ آپ کا جو ایگزام ہے وہ جنوری کے مہینے میں 20 تاریخ سے شروع ہو جائے گا، تو وقت رہتے ہوئے اپنے ایگزامینیشن کی بہتر تیاری کر لیجئے۔ چلیے سوال نمبر 11، تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو ساتھیوں اس کا جو مراد ہوگا وہ نماز عصر مراد ہے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر یاد رکھیے گا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب۔ سوال نمبر 12 کہتا ہے کہ قرآن کریم کس خلیفہ کے دور خلافت میں مدون ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا آپشن بی، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ چلتے ہیں ہم سوال نمبر 13 کی اور۔ سوال نمبر 13 کہتا ہے کہ شراب کی حرمت کا سال، یعنی کہ شراب کے حرمت کا جو سال ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا ہے؟ غزوہ احد کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد، یا پھر غزوہ تبوک کے بعد؟ تو ساتھیوں اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کے اسکرین پر ہے، غزوہ خیبر کے بعد۔ تو آپ لوگوں کو آج کے اس کلاس کے اندر ہم نے 13 آبجیکٹیو کوشچن کو دیا، اور آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کا کتنا آنسر صحیح ہوا، کیونکہ دوستوں آپ کو ہم وہی پڑھائیں گے جو آپ کے ایگزامینیشن کے لیے بیسٹ ہوگا، VVI ہوگا۔ آپ کو ہم وہی نوٹس پرووائڈ کروائیں گے، نوٹس میں وہی چیز آپ کو ملے گا جو آپ کے ایگزامینیشن کے لیے بیسٹ ہوگا۔ اس لیے اب تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیجئے، ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیجئے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے آپ کے ایگزامینیشن میں۔ اگر آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ کے ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ہو، آپ کو وہی پڑھنا ہے سوال جو کہ آپ کے ایگزامینیشن سے سمبندھت ہو، تو آپ جائیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسیج کر کے نوٹس لے لیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے، اور آپ لوگ جوائن رہیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔